सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेंस फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मेजरमेंट को देख लेते हैं। लेंथ है 27.5 इंच, शोल्डर 17.5 इंच, स्लीव 24.5 इंच, चेस्ट 35 एंड कॉलर 14.5 इंच। तो चलिए दोस्तों, कटिंग की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कहाँ से हमें किस पार्ट की कटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले कपड़े को उल्टा कर इस तरह से जमा लेते हैं क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर ही की जाती है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करिए ताकि आपको कटिंग रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े को डबल कर जमा लिया है क्योंकि दोनों फ्रंट की कटिंग साथ में की जाती है। अब दोस्तों, जो आपको नीचे ये लाल कलर का पट्टा दिख रहा है ये बटन प्लेट में आएगा। याद रखिए, जो नीचे वाला फ्रंट रहता है वो बटन प्लेट का होता है और ऊपर वाला कांच प्लेट का। तो इस तरह से जो नीचे वाला फ्रंट आएगा वहाँ से हम लाल पट्टे से बटन प्लेट को रेडी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छी तरीके से जमा लिया है। अब हम इसकी मार्किंग की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग करेंगे ताकि जो भी ऊपर आपको रेशेदार कपड़ा दिख रहा है वो हट सके। इसके बाद दोस्तों, हम प्लेट के लिए नॉर्मली 2.5 इंच मार्जिन लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस कपड़े की कोर पतली होने के कारण हम यहाँ पर 2.25 इंच ही मार्जिन ले रहे हैं। 1/2 इंच हमारा कोर कटिंग में चले जाएगा और 2 इंच कपड़े की मदद से हम आसानी से प्लेट को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप प्लेट की मार्किंग कर लें और फिर सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को मिलाकर आप प्लेट के लिए मार्किंग कर लें। दोस्तों, प्लेट की मार्किंग होने के बाद हम लंबाई के लिए मार्किंग करते हैं। लंबाई का मेज़रमेंट आपने नोट किया होगा, 27.5 इंच था। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं जो हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। इसलिए हम 27.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा कर 28.5 इंच पर लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। चलिए समझा देते हैं किस तरह से। जो हमने ऊपर मार्किंग की है वहाँ से आप टेप को रखिए। इसके बाद नीचे तक आप 28.5 इंच पे मार्किंग कर दीजिए। 27.5 इंच तो शर्ट की जो एक्चुअल लेंथ है उसका और 1 इंच मार्जिन का मीन्स है 28.5 इंच पे आप मार्किंग कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, चेस्ट का मेजरमेंट था 35 इंच। अब हम आर्म होल के लिए 1/4 पे मार्किंग करते हैं चेस्ट की। तो 35 का 1/4 हो जाएगा 9.25 इंच। तो आप 9.25 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर दीजिए। दोस्तों, आर्म होल की मार्किंग करने का यही तरीका है। आप यहाँ पर कुछ दूर पर भी 9.25 इंच पर मार्किंग कर दीजिए और अब इन मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से सीधा कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट 35 था, 1/4 करने पे आ जाएगा 9.25 इंच। तो चलिए 9.25 इंच की हम पहले मार्किंग कर लेते हैं आर्म होल की मार्किंग पर। और नॉर्मली हम जो 2 इंच का मार्जिन लेते हैं, लूजिंग मार्जिन, वो ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सिलाई का मार्जिन भी आ गया है, उसे हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो इस तरह से आपका जो फ्रंट है वो 11.25 इंच का रेडी हो गया है। तो आप नीचे दामन में भी 11.25 इंच पर मार्किंग कर ले। चलिए दोस्तों, कॉलर का मेजरमेंट 14.5 होने के कारण यहाँ पर हम 3.25 इंच पर गले के लिए मार्किंग करेंगे। हमने पहले ही आपको बताया है कि 14.5 इंच से कम के लिए आप 2.5 इंच पर मार्किंग करें। 14.5 से 16 तक के लिए आप 3.25 इंच और 16 से ज़्यादा के लिए आप 3 इंच पर गले के लिए मार्किंग करें। फिलहाल गले का मेजरमेंट 14.5 होने के कारण यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। शोल्डर का मेजरमेंट 17.5 इंच था, हाफ करने पे आ जाएगा 9.25 इंच। 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए 9 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, नॉर्मली हम शोल्डर को 2 इंच डाउन करते हैं, तो 2 इंच डाउन करते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, इन सभी मार्किंगों को हम 1 बाय 1 मिला लेंगे। दोस्तों, अगर आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए। तो आप देखिए, इस तरह से हम सीधे स्केल की मदद से सभी मार्किंगों को 1 बाय 1 मिला रहे हैं। दोस्तों, मार्किंग इस तरह से करते हैं कि हम बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर सके, इसलिए हम यहाँ पर गले में भी राउंड शेप में मार्किंग कर लेते हैं।
इसके बाद आर्म होल में शेप किस तरह से दिया जाता है चलिए समझ लेते हैं। 2 इंच पे जो हमने लूजिंग ली थी उससे करीब आधा इंच अंदर की ओर एक मार्किंग करिए 2.5 इंच पर, और सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को मिला लीजिए। दोस्तों इस मार्किंग से होते हुए आपको राउंड शेप में मार्किंग करना है आर्म होल के लिए। ऐसा करने से जो हमारी आस्तीन की फिटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हमें शर्ट में फिटिंग शेप देना है। तो सबसे पहले आप सीधे स्केल की मदद से इन दोनों मार्किंगों को मिला लें। अब दोस्तों कस्टमर की डमी नहीं है तो आपको राउंड शेप इस तरह से लेना है, ज़्यादा मीन्स तो आप इस तरह से राउंड फिटिंग शेप ले लें ताकि शर्ट की फिटिंग बेहतर हो सके। फिटिंग शेप लेने के बाद दोस्तों नीचे से हम 2 इंच ओपन शर्ट होने के कारण मीन्स एप्पल कट होने के कारण 2 इंच का हम नीचे राउंड लेंगे। तो अब लंबाई की मार्किंग से 2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लें। अब इस 2 इंच ऊपर इस तरह से शेप देना है कि आपकी मार्किंग से शेप मिल जाए। ये देखिए इस तरह से आप ओपन शर्ट के लिए शेप दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों हम समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है। पहले भी हमने कई सारे वीडियो में आपको बैक के साथ शोल्डर की कटिंग बताई है, इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए ताकि आपको कटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए दोस्तों बैक की कटिंग करने के लिए कपड़े को कितना फोल्ड किया जाता है यह समझ लेते हैं। आपको याद होगा फ्रंट की चौड़ाई 11.25 इंच थी तो और बैक की चौड़ाई को फ्रंट की चौड़ाई से 0.25 इंच कम रखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 10 इंच बैक के कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लेंगे। दोस्तों साथ ही साथ हम बैक के साथ शोल्डर की कटिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों फ्रंट के गले की चौड़ाई से 0.5 इंच कम रखा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे और शोल्डर में गले को 1.5 इंच डाउन किया जाता है। तो इस तरह से 1.5 इंच डाउन में एक मार्किंग कर लेंगे और एक मार्किंग हम 3 इंच नीचे करेंगे। दोस्तों इस 3 इंच नीचे वाली मार्किंग से हम फ्रंट को जमाना स्टार्ट करेंगे और बैक से हम 0.25 इंच फ्रंट को बाहर निकालेंगे ताकि हमारी बैक की चौड़ाई फ्रंट की चौड़ाई से 0.25 इंच कम हो सके। तो समझ लेते हैं किस तरह से। ये आप देखिए 3 इंच वाली जो मार्किंग है वहाँ से हमने फ्रंट को जमाना स्टार्ट किया। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने फ्रंट की लंबाई से बैक की लंबाई को 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और साइड से भी आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट को बैक के कपड़े से 0.25 इंच बाहर निकालते हुए जमाया है। दोस्तों ऐसा करने से आपके शर्ट की फिटिंग बहुत ही अच्छी होगी। हम मेज़र करके देख लेते हैं कि हमने 2.25 इंच फ्रंट के कपड़े को बाहर किस तरह से निकाला। ये देखिए आप मेज़र करके भी जमा सकते हैं। 0.25 इंच हमने बाहर करते हुए फ्रंट को जमाया है। चलिए अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों शोल्डर का मेज़रमेंट था 17.5 इंच, हाफ़ करने पे हो जाएगा 9.25 इंच, और 0.5 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं, इसलिए हम शोल्डर के लिए यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल में आपको 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग करना है। इसके बाद दोस्तों आप इन दोनों मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिला लें और इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर दें बैक के आर्म होल के लिए। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बैक को यहाँ से 3 इंच ऊपर रखा है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्किंग करना होगी। आप इस तरह से इन दोनों मार्किंगों को मिला लें। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करने के लिए आप राउंड शेप में गले के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों आस्तीन में जो रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है उसको हटाने के लिए आप यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप में मार्किंग कर लें ताकि हमारी आस्तीन की स्टिचिंग अच्छी हो सके और रिंकल्स की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पा सके। चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जब भी हम बैक की कटिंग करते हैं तो फ्रंट की लंबाई से करीब 0.5 इंच हम नीचे से कम कर देते हैं। तो किस तरह से हम कम करेंगे कटिंग करते वक्त आपको समझ में आएगा। चलिए हम बैक की कटिंग स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरह से आप बिल्कुल बैक की मार्किंग करिए और उसकी कटिंग कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम समझने वाले हैं कि आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको कटिंग से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो सके। दोस्तों जिस तरह से हमने बोला है कि फ्रंट की लंबाई से बैक की लंबाई को करीब आधा इंच नीचे से कम रखा जाता है, तो आप कटिंग करते वक्त आधा इंच कम काटिए और इस तरह से आपकी बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए दोस्तों, आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। आर्म होल की मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। आपको याद होगा आपने फ्रंट में आर्म होल की मार्किंग 0.25 इंच पे की थी, तो यहाँ पर भी हम मेज़र कर लेंगे 0.25 इंच। ये देखिए बिल्कुल 0.25 इंच कंप्लीट है। आप यहाँ पर मार्किंग कर ले और इस तरह से यहाँ पर 3 इंच डाउन कर ले। इसके बाद हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों लंबाई की मार्किंग किस तरह से करना है चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको आधा इंच ऊपर सिलाई में जो हमारा मार्जिन जाता है उसे छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद लंबाई का मेज़रमेंट था 24.5 इंच और दोस्तों यहाँ पर हम 3 इंच के कप लगाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर 2.25 इंच कम करना होगा। तो 2.25 इंच कम करते हुए आप 22.25 इंच पर लंबाई के लिए मार्किंग कर लें। दोस्तों जब हम कफ लगा लेंगे और उसके बाद इस आस्तीन की लंबाई को मेज़र करेंगे तो कंप्लीट 24.5 इंच आएगी और नीचे से आपको लूजिंग लेना है 6 इंच। तो हम आपको एक बार और बता देते हैं कि कप की चौड़ाई से आपको 0.25 इंच कम कर देना। मीन्स कप 3 इंच के हैं तो आप 0.25 इंच कम कर ले और 2.25 इंच लंबाई से कम कर दे। यहाँ पर हमने 24.5 में से 2.25 इंच कम कर 22.5 इंच पर आस्तीन की लंबाई के लिए मार्किंग कर दी है और नीचे से हम 6 इंच लूजिंग लेते हुए मार्किंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जो 6 इंच पे की है और ऊपर जो 0.25 इंच पे मार्किंग की है उसे सीधे स्केल की मदद से मिला लेंगे और जो 3 इंच नीचे हमने डाउन में मार्किंग की है उसे शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। दोस्तों मार्किंग इसलिए करते हैं कि हमारी कटिंग आसानी से हो सके। अगर आप न्यू लर्नर है तो आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल मार्किंग करें देन उसके बाद ही कटिंग करें। तो आप बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लें। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि किस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए आस्तीन में एक्स्ट्रा से कटिंग की जाती है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। दोस्तों मार्किंग वाले हिस्से को फ्रंट पार्ट में अटैच किया जाता है, तो उसे ही हम एक्स्ट्रा शेप देते हुए एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए हम बताएंगे आपको। फ़िलहाल बैक पार्ट में आस्तीन पट्टी को बनाया जाता है, तो हमने बैक पार्ट में जो नाखून की मदद से मार्किंग की है उसके अंदर आधा इंच अंदर इस तरह से आप एक मार्किंग कर ले और 5.25 इंच का यहाँ पर कट लगा दें। आप चाहे तो 5 इंच का भी कट लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम आस्तीन पट्टी को बनाएंगे। स्टिचिंग करते वक्त हम आपको बताएंगे कि आस्तीन पट्टी को किस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद हमने आपको पहले ही बताया कि मार्किंग वाले एरिया में हम फ्रंट को अटैच करते हैं, तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा आपको कटिंग करना होगी क्योंकि फ्रंट में हमने आर्म होल ज़्यादा काटा है और बैक में आर्म होल को कम काटा है। तो इस तरह से आप शेप दे दें ताकि हमारी आस्तीन की फिटिंग बेहतर हो और आपकी जो रिंकल्स आते हैं ऐसी कटिंग करने से आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा शेप दिया है, तो आपको इसी को फ्रंट में अटैच करना है। तो इस तरह से हमारी जो आस्तीन की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। दोस्तों आप इसी आस्तीन की मदद से दूसरे आस्तीन की भी कटिंग कर सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं किस तरह से। तो चलिए दोस्तों, एक आस्तीन की मदद से दूसरे आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है हम आपको समझा देते हैं। तो कपड़े को आपको सीधा रखना है और आस्तीन के कपड़े को उल्टा रखना है ताकि आपकी दोनों आस्तीन एक तरफा ना हो। इस तरह से आप आस्तीन के कपड़े को जमा लें। दोस्तों आप साइड में जो पट्टा देख रहे हैं वहाँ से हम आस्तीन को क्यों नहीं जमा रहे, क्योंकि वहाँ पर से हम कप और कॉलर को पेस्ट करेंगे, इसलिए हम आप उस एरिया को चौड़ा रखते हुए हम साइड से आस्तीन को जमा रहे हैं। इस तरह से आप आस्तीन को जमाने के बाद इसकी कटिंग कर लें। दोस्तों बहुत आसान है एक आस्तीन की मदद से दूसरे आस्तीन की कटिंग करना। आप उसको रखते हुए कटिंग कर लें। इसके बाद हम समझने वाले हैं दोस्तों शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी। हम बहुत ही आसान तरीके से बैक की मदद से आपको शोल्डर की कटिंग करना बताएंगे। पहले भी हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया होगा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए किस तरह से बैक की मदद से शोल्डर की कटिंग की जाएगी।
तो चलिए दोस्तों, शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी हम यह समझ लेते हैं। सबसे पहले आप कपड़े को बिल्कुल सीधा कटिंग कर लें। ये हमने जो फ्रंट कटिंग किया है उसके पास वाला हिस्सा है, और आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट की मार्किंग की थी उसी से हम कपड़े को सीधा कर रहे हैं। अब शोल्डर की मेजरमेंट आपको याद होगा 17.5 इंच था, हाफ़ करने पे आ जाएगा 9.25 इंच, और 0.5 इंच हमारा सिलाई का, मीन्स टोटल 9 इंच, और एक्स्ट्रा करीब आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लें। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है शोल्डर कटिंग करने का। शोल्डर की जो हम चौड़ाई रखते हैं वो 6 इंच रखते हैं, तो आप इस तरह से 6 इंच चौड़ाई पर एक मार्किंग कर लें। इसके बाद आप बैक को लीजिए और इस तरह से शोल्डर के कपड़े पर बैक को जमा लीजिए। दोस्तों याद रहे 6 इंच चौड़ाई पर ही आपको बैक को जमाना है, इससे ऊपर नहीं ले जाना है। इस तरह से आप शोल्डर के कपड़े पर बैक को जमाने के बाद इसकी कटिंग कर लें। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपकी शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। इसमें आपको न्यू कुछ नहीं सीखना है, जो हमने बैक में शोल्डर की कटिंग करी है उसकी मदद से हम यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो शर्ट की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।